वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एज फॉर हिंदी 121। हमने देखकर आप समझ ही गए होंगे, एक ही वर्ड है हिंदी में। इंग्लिश में जाके कितने सारे ऑप्शंस अलग अलग हो जाएंगे, आइए वो एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बेहद जरूरी है। कमेंट भी करना है, ये चारों चीजें आपके लिए फ्री हैं। लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को करते हैं काफी इनकरेज करते हैं। शुरुआत उसने कैंची से कागज को साफ सुथरा काटा। तो उसने काटा, ही काट। देखिए, काटने के लिए आप पास्ट में बोलें, प्रेजेंट में बोलें, कोई फर्क नहीं पड़ता। कट रिमेन्स कट। ये कट हो गया, फिर पुट हो गया, फिर सेट हो गया। इन सब के साथ ईडी या फिर कुछ और नहीं होता, ये एज इट इज रह जाते हैं आपके पास्ट में जाकर भी और पार्टिसिपल फॉर्म में भी। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में भी ये सेम रहते हैं। सो ही कट। उसके बाद क्या काटा? कागज को। सो द पेपर। किस चीज से? कैंची से। विथ। जिस चीज की भी सहायता से काटा जाता है उसके साथ आप विथ का इस्तेमाल करते हैं। और देखिए, कैंची, इसमें बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, तो ये चीज थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। SCISSOR। डोंट वरी, मैं स्पेलिंग की बात नहीं कर रहा था। ही कट द पेपर विथ अ सिजर। एक कैंची से ही काटा होगा, लेकिन ये गलत है। सिजर कभी भी अकेला लिखा ही नहीं जाता। जब कभी भी आप सिजर की बात करते हैं, मतलब सिजर तो बोला नहीं जाता वैसे। आप जब कभी भी कैंची की बात करते हैं तो ये हमेशा सिजर्स ही रहता है। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक, ये ठीक वैसा ही है जैसे आप जीन्स को कभी भी जीन नहीं कहते। आप ट्राउजर्स को कभी भी ट्राउजर नहीं कहते। तो ये, जब कभी भी आप सिजर्स की बात करें, आप कभी भी इसे सिंगुलर कंसिडर नहीं करते। उसके दो ब्रांचेस होते हैं, दो आर्म्स होते हैं, जो भी रीजन है। लेकिन सिजर्स हमेशा प्लूरल ही रहता है। सो ही कट द पेपर विद सिजर्स, लेकिन साफ सुथरा काटा। तो ही कट द पेपर नीटली विद सिजर्स। ही कट द पेपर नीटली विद सिजर्स। फिर आता है किसान फसल काट रहा है। अब देखिए, फसल काटने के लिए आप कट का इस्तेमाल तो नहीं करते। द फार्मर इज हार्वेस्टिंग। जब कभी भी फसल की कटाई की बात होती है, फसल तैयार हो गई तभी तो किसान काट रहा है। तो इसी वजह से आप इस हार्वेस्टिंग का, यहाँ पर हार्वेस्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और फिर फसल के लिए आप क्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं। सो द फार्मर इज हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स। द फार्मर इज हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स। खेत में चलते समय उसे सांप ने काट लिया। अब खेत में चलते समय, चलिए ऐसा करते हैं, उसे सांप ने काट लिया, इससे पहले ट्रांसलेट करते हैं। तो अ स्नेक। अब देखिए, बाइट प्रेजेंट में होता है और पास में जाके ये बिट हो जाता है। सो अ स्नेक बिट हिम, उसे, खेत में चलते समय। वाइल, वो जब चल रहा था। सो वाइल वॉकिंग, खेत में चलते समय। इन द फील्ड। अ स्नेक बिट हिम वाइल वॉकिंग इन द फील्ड। अ स्नेक बिट हिम वाइल वॉकिंग इन द फील्ड। उसने उसकी बात को बीच में काट दिया। ही इंटरप्टेड। बात को काटने के लिए आप इंटरप्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और मान लीजिए किसी लड़के ने किसी लड़की की बात को बीच में काटा, तो मान लीजिए कह देते हैं ही इंटरप्टेड हर। सो एक लड़का है, ही, जिसने बात काटी किसकी? लड़की की, तो हर। सो ही इंटरप्टेड हर। उसकी बात को बीच में काट दिया। सो ही इंटरप्टेड हर इन द मिडल ऑफ द स्पीच। देखिए, वैसे तो किसी की बात को बीच में काटने के लिए आप सीधा अगर ये भी कहते हैं इंटरप्टेड हर, तब भी समझ में आ जाता है कि उसने उसको बीच में ही, मतलब बोलते बोलते ही बीच में बात काट दिया, तो इतना भी काफी था। लेकिन अगर आप बहुत स्पेसिफिक होके, पर्टिकुलर होके कहना चाहते हैं उसकी बात को बीच में काटा, तो फिर यहाँ पे आपको स्पीच वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्लीज टॉक मत कहिएगा। ही इंटरप्टेड हिज टॉक, सॉरी ही इंटरप्टेड हर टॉक, ये अटपटा हो जाएगा, वो मत करिएगा। वे पैसे बचाने के लिए खर्चे काट रहे हैं। खर्चे काटना मतलब खर्चों में कटौती कर रहे हैं बेसिकली। तो इसके लिए आप कट कॉस्ट का इस्तेमाल करते हैं। सो दे आर कटिंग कॉस्ट्स। दे आर कटिंग कॉस्ट्स। किस चीज के लिए? पैसे बचाने के लिए, टू सेव मनी। दे आर कटिंग कॉस्ट्स टू सेव मनी। सड़क पर, अच्छा ये देखिएगा, पैसे बचाने के लिए खर्चे काट रहे हैं, तो कॉस्ट्स का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया। कॉस्ट कटिंग भी एक कॉमन टर्म है जिसका अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं। दे आर डूइंग कॉस्ट कटिंग, वो अटपटा हो जाएगा। जब आपके पास जो वर्ब है
वो ऑलरेडी उस फ्रेज में है, तो अलग से डूइंग का इस्तेमाल करना वो अटपटा हो जाता है। प्लीज उसका मत करिएगा प्रयोग। सड़क पर तीव्र मोड़ काटने से दुर्घटना हो गई। अब देखिए, कहने का मतलब है कि सड़क पर एक तीव्र मोड़ है, अ, जिसकी वजह से दुर्घटना हो गई, तो आप कहेंगे द शार्प टर्न। तीव्र मोड़, बहुत तीखा, खासतौर पे पहाड़ी रास्तों पर जब आप जाते हैं तो ऐसा दिखेगा आपको कि एकदम से बिल्कुल सीधी सीधी सड़क जा रही है और बिल्कुल किनारे पे जाके लेफ्ट मुड़ गई या राइट मुड़ गई। तो इस तरह के कट्स जब भी होते हैं ना, वो दुर्घटना का कारण बन जाते हैं। सो द शार्प टर्न, किस चीज में? सड़क पर। सो इसके लिए आप कहेंगे इन द रोड, इसकी वजह से दुर्घटना हो गई, caused an accident. The sharp turn in the road caused an accident. वह शाम, वह अपनी शाम दोस्तों के साथ मजाक करते हुए बिताता है या मजाक काटते हुए बिताता है। वैसे तो लोग मजाक के साथ काटना इस्तेमाल नहीं करते हिंदी में, लेकिन बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, वह बिताता है, he spends अपनी शाम, हिज इवनिंग्स। अब ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ एक शाम की बात नहीं है, वो बिताता है, एक पैटर्न की बात हो रही है। तो अक्सर वो अपनी शामें अपने दोस्तों के साथ बिताता है, ये कहने की कोशिश की जा रही है। सो ही स्पेंड्स हिज इवनिंग्स, दोस्तों के साथ, विथ फ्रेंड्स। अब क्या करते हुए? अ, मजाक करते हुए। तो यहाँ पे आप कटिंग जोक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। He spends his evening cutting jokes with his, अच्छा, विथ फ्रेंड्स भी कह सकते हैं और विथ हिज फ्रेंड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ या फिर सिर्फ दोस्तों के साथ, मतलब एक ही है। सो ही स्पेंड्स हिज इवनिंग्स कटिंग जोक्स विथ फ्रेंड्स। ये थे हमारे आज के स्टेटमेंट। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर, ये सब करके जाइएगा। मिलते जल्दी।